वालेकुम, होप यू आर फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 38 और लेक्चर नंबर 38 स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब कर लें, पहले आइकॉन पे जो है वो क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। आज जो है वो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। शेड्यूलिंग हमारा चैप्टर है, लेक्चर है और गांठ चार्ट के ऊपर जो है वो हमारा पूरा चैप्टर होगा। इस पर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है गांठ चार्ट हैज़ अ हॉरिजॉन्टल बार प्लॉटेड ऑन अ चार्ट बार रिप्रेजेंट अ शेड्यूल। जब भी हमने जो एक चार्ट बनाना है इसे कहते हैं गांठ चार्ट। इसको जो है इसमें उन्होंने कहा है कि हमने एक बार को हॉरिजॉन्टल बार जो है वो हम उससे प्लॉटेड करेंगे जो रिप्रेजेंट करेगा किसी शेड्यूल को। इसके बाद उसने कहा है कि गांठ चार्ट में हम जो है दो चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करते हैं। एक होता है हमने अपना टाइम को प्लॉट करना है हॉरिजॉन्टल बार में, और दूसरा एक्टिविटीज़ को वर्टिकल एक्सिस में जो है वो उन्होंने रिप्रेजेंट करना है। लेकिन जो पिक्चर उन्होंने नीचे ड्रा की है उसमें उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है एक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया हुआ गांठ चार्ट में हॉरिजॉन्टल बार में, ठीक है। और जो इसकी पोजीशन होती है हॉरिजॉन्टल बार की ये शो करवाती है कि इसका स्टार्ट टाइम क्या होगा और इसका एंड टाइम क्या होगा हर एक्टिविटी का, और उसकी लेंथ बताएंगे और यानी उसकी जो है वो ड्यूरेशन बताएंगे। अब ये देख लें, इजीली आप लोगों को यहाँ से समझ आएगा। अब ये एक्टिविटी है, इसकी जो लेंथ है या इसका जो स्टार्ट टाइम जो 20 से स्टार्ट हो रहा है और 40 से यहाँ वाले देखें, ये 40 से 50 तक जो है वो एंड हो रहा है। उसके बाद सी वाला जो है वो 10 से या 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये जो है 40 तक जा रहा है। अब ये देखें कि ये जो एक्टिविटीज़ है इन्होंने गांठ चार्ट में इसे जो है वो हॉरिजॉन्टल शो करवाया हुआ है और जो टाइम है इन्होंने जो है वो वर्टिकल जो है वो शो करवाया हुआ है। ये जो कंसेप्ट है वो आप लोगों ने रख लेना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने ये जो है वो जो है स्टैंड लिखे हुए हैं उनका जो है वो याद कर लेने। एस आर का क्या है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स रिव्यू, POR का प्रीलिमिनरी डिज़ाइन रिव्यू, COR का क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू, TRR का ये टेस्ट रीडिंगनेस रिव्यू, ATP का एक्सेप्टेंस टेस्ट प्रोसीजर। और इसके बाद आप लोगों ने इसको ये देख लेना कि SPR जो हम पढ़ के आए हैं वो किसके लिए यूज़ होता है। ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए, PDR टॉप लेवल डिज़ाइन के लिए, CDR डिटेल डिज़ाइन के लिए, और इम्प्लीमेंटेशन भी जो है वो CDR में ही इस्तेमाल होता है। इसके बाद TRR जो है वो इंटीग्रेशन के लिए, ATR टेस्टिंग के लिए और मेंटेनेंस के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। ये आप लोगों ने एक दफ़ा जो है वो अपनी नज़र से गुजार लेना है क्योंकि इससे एज MCQ भी है जो वो आप लोगों से पूछ सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो है वो आप लोगों के से जो क्वेश्चन बनता है वो आप लोगों के से क्वेश्चन ये आता है कि नेटवर्क शेड्यूलिंग की तकनीक्स बनाएं। उसने कहना जब भी हमने प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी एक्टिविटीज़ का प्लान बनाते हैं तो हम जो है ना नेटवर्क शेड्यूलिंग तकनीक का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इसने कहा कि इसके दो बेसिस नेटवर्क शेड्यूलिंग तकनीक जो है वो दो है हमारे पास। जो इसकी तकनीक है नेटवर्क शेड्यूलिंग तकनीक जो है वो दो है, एक PERT और एक CPM। PERT और CPM का स्टैंड जो है वो मैं पीछे लेक्चर में आप लोगों को बता के आई हूँ, वहाँ से आप लोग जो है वो इसका स्टैंड कर लीजिएगा। इसके बाद इसने कहा यू कैन यूज़ आइदर ऑफ दिस तकनीक टू एनालाइज वाइड वैरायटी ऑफ द प्रोजेक्ट। इसने कहा कि प्रोजेक्ट की वाइड वैरायटी को देखने को एनालाइज करने के लिए इस तकनीक को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद उसने कहा कि नेटवर्क शेड्यूलिंग तकनीक आल्सो इनेबल यू एनालाइज द डिपेंडेंसी एग्जिस्टिंग बिटवीन एक्टिविटीज़। इसने कहा कि दो एक्टिविटीज़ के दरमियान एग्जिस्टिंग डिपेंडेंसी को एनालाइज करने के लिए भी नेटवर्क शेड्यूलिंग तकनीक का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद रहता है यूजिंग PERT एंड CPM। इन दोनों को या इन दोनों की कम्बिनेशन को ये दोनों जो है वो क्या करते हैं, इन्हें क्या कि ये हेल्प करते हैं यू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट ऑन टाइम। आपको ये मदद देते हैं PERT और CPM हमें मदद देते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट को टाइम पे जो है वो कंप्लीट करें। उसके बाद उसने कहा है कि हम इन तकनीक्स को जो वो इस्तेमाल करते हैं तो क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो उसने कहा कि आप जो है डिटरमाइन कर सकते हैं लेटेस्ट टाइम। आप जो है अपना लेटेस्ट टाइम को जो है वो देख सकते हैं कि अभी आपका क्या टाइम हुआ है जब भी आप एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करते हैं या कंप्लीट करते हैं ऑन टाइम पे, ठीक है। ये जब भी आपने एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करना है और जब भी इस पे एंड करना है उसके जो लेटेस्ट टाइम है ना उससे जो है वो बयान कर सकते हैं। इसके बाद है PERT CPM। वो तकनीक जो है अब सम कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं। PERT और CPM के कुछ कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं, वो एक्टिविटीज़ हैं, नोड्स हैं, नेटवर्क है और क्रिटिकल पाथ है। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को MCQ के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद एक्टिविटीज़ क्या हो गया, इसने कहा कि एक्टिविटीज़ आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नेटवर्क शेड्यूलिंग।
शेड्यूलिंग, ये आप लोगों के पास MCQ के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट आ जाता है। सबसे पहले ये एक्टिविटी नहीं लिखा होता, बस लिखा होता है आर दी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नेटवर्क शेड्यूलिंग। इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये इसका जो MCQ है वो करेक्ट MCQ एक्टिविटी है। इसने कहा कि एन एक्टिविटी इज़ अ डिफाइंड एज अ टास्क दैट कंज्यूम टाइम एफर्ट मनी एंड एनी अदर रिसोर्सेज। ने कहा है कि जो भी एक्टिविटी होती है, यहाँ कोई टास्क हम डिफाइन करते हैं, उसके ऊपर कोई टाइम लगता है, कुछ एफर्ट लगती है, कुछ मनी लगती है, कुछ रिसोर्सेज जो है वो यूज़ होते हैं। इसके बाद उसने कहा ईच एक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं ऑन शेड्यूलिंग तो हम यूजिंग है। उसने कहा कि जब भी हमने नेटवर्क शेड्यूलिंग में किसी भी एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसे एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। जो हेड है वो इंडिकेट करेगा इसकी डायरेक्शन को, प्रोजेक्ट विल बी प्रोग्रेस के जो हमारा प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस जो है वो क्या है। हेड इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच द प्रोजेक्ट विल प्रोग्रेस, मतलब ये बताएगा कि प्रोजेक्ट जो है वो किस प्रोग्रेस में चल रहा है। ये हेड जो है वो उसका ये चीज़ बताएगा। हेड जो है इंडिकेट करेगा डायरेक्शन को। ये आप लोगों ने इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास MCQ आ जाता है कि हेड किससे इंडिकेट करता है डायरेक्शन को। इसके बाद ये आप लोगों ने ये जो है एक दफ़ा जो डायग्राम लिखी हुई है इसे देख लीजिएगा कि हेड किसे जो है वो इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद उसने कहा कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर पॉसिबल इन प्रोजेक्ट प्रीडिसेसर सक्सेसर एंड कॉन्करेंट एक्टिविटीज़। अब प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ क्या होती है, कैसी इसे ज़रूरत होती है कि ये जो है ना किसी नेक्स्ट किसी एक्टिविटी को शुरू करने से पहले जो हमारी प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ है वो जो है वो बंद हो यानी एंड हो जाए। उसके बाद उसने कहा कि सक्सेसर एक्टिविटीज़ बिकम द प्रीडिसेसर फॉर अनदर एक्टिविटीज़। उसने कहा जो सक्सेसर एक्टिविटीज़ होती है वो किसी दूसरी एक्टिविटी की प्रीडिसेसर बन जाती है। उसके बाद आता है कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ क्या होती है, ये कंप्लीट करती है सिमल्टेनियसली विद अदर एक्टिविटीज़ को। दूसरी एक्टिविटीज़ को जो है वो सिमल्टेनियसली जो है वो कंप्लीट करती है। इसके बाद हमारे पास आ गया है नोड। और नोड क्या होते हैं कि अ नोड ऑन अ नेटवर्क शेड्यूलिंग इज़ द पॉइंट इन टाइम विच एक्टिविटी अदर बिंग और एंड। इसमें हमने क्या कि नोड में जो है वो बेसिकली ये बताएगी कि कौन सी एक्टिविटीज़ कब शुरू होगी और कब जो है वो एंड होगी। इसके बाद एक्टिविटी बीइंग इज कॉल्ड टेल नोड। ये शुरू से याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिविटी जब शुरू होती है इसे हम क्या टेल नोड से जो है वो शुरू होती है। एंड दी एंड पॉइंट उसका होता है हेड जो है वो उसका एंड पॉइंट होता है। यानी ये देख लें यहाँ से 1 से ये स्टार्ट हुई है, ये इसकी टेल है, और जहाँ पे ये एंड हो रही है ये इसका एंड है। इसे हम कहेंगे, इस डायग्राम को आप लोग कह सकते हैं कि नोड जो है जब भी कोई एक्टिविटी स्टार्ट होगी वो टेल से और जब एंड होगी वो हेड से। ये आप लोगों के पास MCQ ला जाते हैं, इस तरह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नेटवर्क। इसने कहा कि नेटवर्क जो है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्टिविटी इन अ प्रोजेक्ट। अब आपको इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं, इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्टिविटी इन अ प्रोजेक्ट। तो आप लोगों ने जो है वो टिक करना है नेटवर्क को। तो इसने कहा है डिपिक्ट्स ऑल एक्टिविटीज़ एंड नोड्स इन दी प्रोजेक्ट। उसने कहा है कि जितने भी नोड्स हैं एंड एक्टिविटीज़ होती हैं, डिस्पीस का मतलब रखता है अपने अंदर जो एक्टिविटीज़ और नोड जो है प्रोजेक्ट के अंदर रखता है। इसके बाद आप लोगों ने ये देख लेना ये वाला। इसके बाद क्रिटिकल पाथ क्या होता है, उसने कहा क्रिटिकल पाथ जो होता है वो लॉन्गेस्ट पाथ होता है नेटवर्क के ऊपर। इट कंसिस्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज़ दैट कैन बी कंप्लीट कंकरेंटली। ये जो है ये जल्दी से किसी भी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट नहीं करता। कंकरेंटली का मतलब होता है जल्दी से। इन दी अदर वर्ड क्रिटिकल पार्ट रिप्रेजेंट मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर द। ये जो क्रिटिकल पार्ट से आपको पता चलनी चाहिए बहुत लॉन्गेस्ट जो है वो टाइम लेते हैं और इसकी ड्यूरेशन होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। इसके बाद का जो डबल लाइन है ये नेटवर्क शेड्यूल रिप्रेजेंट करता है क्रिटिकल पाथ को। इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQ है कि डबल लाइन जो है नेटवर्क शेड्यूलिंग में ये किसे रिप्रेजेंट करता है, किसी भी क्रिटिकल पाथ को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब ये जहाँ पे दो आप लोगों को लाइनें नज़र आ रही है इसका मतलब है ये क्रिटिकल पाथ है, 2 से 5 तक भी क्रिटिकल पाथ है। अब इसके बाद आता है ऑल दी एक्टिविटीज़ ऑन द क्रिटिकल पाथ आर क्रिटिकल फॉर प्रोजेक्ट। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी क्रिटिकल पाथ के ऊपर वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो है वो क्रिटिकल होती हैं। ये क्यों क्रिटिकल होती है, क्योंकि एक एक्टिविटी होती है जब क्रिटिकल पाथ पे ये डिले कर देती है हमारे प्रोजेक्ट को। इसके बाद उसने कहा कि यू नीड टू मॉनिटर द एक्टिविटीज़ ऑन क्रिटिकल पाथ बिकॉज द प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटीज़। ने कहा कि जब आपको ज़रूरत है कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को क्रिटिकल पाथ के ऊपर जो है वो मॉनिटर करें ताकि हमारा जो एक पूरा प्रोजेक्ट है वो डिपेंड होता है या अगर वो सक्सेसफुल होता है तब जब हम अपनी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद जो है रूल्स आ जाते हैं
जो नेटवर्क शेड्यूलिंग को क्रिएट करने के, इसके कुछ रूल्स है वो आप लोगों ने कर लेना। उसने कहा ईच एक्टिविटी हैज़ प्रीसेंडिंग नोड एंड सक्सीडिंग नोड होता है। इसके बाद ईच नोड है डिस्टिंक्ट नंबर होता है। हेड जो है वो जो एरो जो होती है ऑफ द एरो इज अ ग्रेटर होता है, और ये जो है नंबर ऑफ असाइन जो है वो टेल होती है। इसने बस अब बेसिकली आपने ये करना है कि एक हेड होता है और एक टेल होती है, और हेड जो होता है वो ग्रेटर होता है। द नेटवर्क शेड्यूल हैज़ नो लूप, इसमें कोई लूप जो है वो नहीं बनेगी। इसके बाद ईच एक्टिविटी हैज़ अ यूनिक प्रीडिसेसर इवेंट एसोसिएट विद इट। ये आप लोगों ने जो कमी इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि डमी एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस एज अ डैश एरो। आप लोगों के पास आ जाता है कि डमी एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस एज डैश एरो। यहाँ पे डमी नहीं लिखा होगा, इस तरह लिखा होगा एक्टिविटी इज इंट्रोड्यूस एज डैश एरो। तो आप लोगों ने बताना कि ये डमी इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये आप लोगों के पास। इसके बाद आ जाता है PERT। इसने कहा PERT कब डेवलप हुई थी 1957 में, और PERT यूजेस प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच टू टाइम एस्टिमेट। PERT को हम टाइम एस्टिमेट के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद रहता है PERT इज़ अ प्रोबेबिलिस्टिक तकनीक टू यूज 3 टाइम एस्टिमेट्स। ये 3 गुना जो है टाइम एस्टिमेट के लिए जो है वो इस्तेमाल होती हैं। पहले आ रहा था ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम में क्या होता है, ये शॉर्ट पीरियड होता है विद इन जिसके अंदर जो है वो एक्टिविटी एंड होती है। ठीक है, ये शॉर्ट पीरियड है जिसके अंदर जो है वो एक्टिविटी एंड होनी होती है। इसके बाद पेसिमिस्टिक टाइम इज द टाइम, ये जो है कहता है कि ये बहुत जो है लॉन्ग टाइम होता है, इसमें कुछ ना कुछ जो है वो हमारी चीज़ जो है ना वो गलत होती रहती है, और ये जो है वो लंबा जो है वो टाइम लेता है किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट होने का। इसे कहते हैं पेसिमिस्टिक। और मोस्ट लाइकली टाइम, ये टाइम होता है जो नॉर्मल टाइम होता है किसी भी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट होने के लिए। इसके बाद रहता है कि हमने एक्सपेक्टेड टाइम को कैलकुलेट करना है हर एक्टिविटी के लिए, तो इसका ये फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए आप लोगों को पास आ जाता है। तो आप लोग करें कि TO रिप्रेजेंट करता है, TE रिप्रेजेंट करता है एक्सपेक्टेड टाइम को, TO रिप्रेजेंट करता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम को, TM जो है मोस्ट लाइकली टाइम को, TP पेसिमिस्टिक टाइम को, कंप्लीट एन एक्टिविटी जब हमें चाहिए होता है किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करना। इसके बाद ऐसा इस लेक्चर में कुछ नहीं है। PET चार्ट ये देख लें, PERT चार्ट सपोर्ट एडिशनल प्लानिंग एक्टिविटी ईच पर्सनल असाइनमेंट, ये बस आप लोग जो है वो लिख लीजिएगा। और CPM के जो है वो मैंने कुछ आप लोगों को इधर जो है वो लिख लिया। CPM क्या होता है, उसने क्या कैलकुलेशन ऑफ द लेटेस्ट फिनिश टाइम, जितना जो हमारा लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा उससे हमने कैलकुलेट करना है। सेकंड पॉइंट द लेटेस्ट फिनिश टाइम फॉर एन एक्टिविटी, तो मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट विदाउट डिलिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, उसने कहा कि लेटेस्ट फिनिश टाइम बताएं हर एक्टिविटी का, और मैक्सिमम टाइम बताएं। मैक्सिमम टाइम जो है वो हमें रिक्वायर्ड होता है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अपने प्रोजेक्ट को डिले किए बगैर। इसके बाद द कैलकुलेट द LF का मतलब होता है लेफ्ट टाइम फॉर अ नेटवर्क शेड्यूल, यू मूव अलोंग द शेड्यूल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसमें बेसिकली आपने ये करना है कि हम जो है वो मूव करना है शेड्यूल में लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट। ठीक है, ये CPM के कुछ जो है वो आप लोगों ने याद कर लेने। बाकी जो है वो अगर अपना लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को जो है वो लाइक करें, दोस्तों के साथ जो है शेयर करें। थैंक यू।